Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Luki Suthar. Today we are going to start your new exercise 2.2 of the chapter number 2 linear equation in one variable for the class 8. In last videos we have completed your exercise 2.1 for this chapter and now today we will start your exercise 2.2. फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये क्या कहता है, तो देखो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है इस पूरे चैप्टर के अंदर वन वेरिएबल, एक वेरिएबल को हमें इस तरह से लेट करना होगा और उस वेरिएबल को क्वेश्चन की गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें पुट करके वहां पर उसकी वैल्यू को फाइंड करना है. हमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, कि किसी नंबर में से अगर 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाय 1/2 और जो रिजल्ट आया है उसको मल्टीप्लाई 1/2 से करते हैं तो यू गेट 1/8. व्हाट इज द नंबर? तो सबसे पहले हम उसी नंबर को लेट करेंगे. लेट द नंबर इक्वल टू x. अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उस नंबर में से पहले अगर 1/2 सब्ट्रैक्ट करें, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो नंबर में से हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो रिजल्ट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई अगर हम 1/2 से करें देन यू गेट 1/8. यू गेट 1/8. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8. मल्टीप्लाई में 1/2 था वो इधर आएगा तो क्या होगा 2/1 हो जाएगा. 2/1 हो जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. तो ये आ गया x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4. फिर हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1/4 तो इधर ही है, माइनस का जब 1/2 इधर आएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा. फिर हमारा यहाँ 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. 4 की टेबल में 4 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1. 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2. तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/4. यानी कि नंबर हमारा क्या है, 3/4. द नंबर इज इक्वल्स टू 3/4. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154. इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ. व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल? तो हमें सबसे पहले लेंथ को यहाँ पर ब्रेथ से कंपेयर कर रहा है. देखो ये लेंथ है और ये ब्रेथ से कंपेयर कर रहा है लेंथ को, तो पहले ब्रेथ होगी तब जाके आप लेंथ से उसे कंपेयर कर पाओगे ना. तो जब भी आपको कोई भी दो डेटा, कोई भी दो डायमेंशंस या कोई भी दो चीजें अगर होती है, अगर पहली वाली को दूसरे से कंपेयर कर रहा है तो दूसरी वाली हमारे पास होगी तब जाके हम उससे कंपेयर कर पाएंगे ना. तो पहले हमें ब्रेथ को यहां लेट करना पड़ेगा. तो लेट ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पूल, वो हमने x लेट कर दी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. 2 मोर मतलब +2, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ मतलब 2x, तो 2x + 2 हो जाएगी. अब हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, वो कितना दे रखा है 154 मीटर. अब हमारा रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. क्या होता है
2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 154 हमें ये दे रखा है। हमें क्वेश्चंस की जो हमने लेट किया है 2, लेंथ को हमने लेट किया है 2x प्लस 2 और ब्रेथ हमने लेट की है x इक्वल टू 154 मीटर। तो देखो 2x प्लस x 3x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 154। हमें 2 जो मल्टीप्लाई में है वो उधर जाएगा तो पहले हो जाएगा डिवाइड में, तो 154 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो हमारा आएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 77। ठीक है, फिर 3x प्लस का 2 जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो 77 माइनस 2 75 हो जाएगा। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 रिमाइंडर 1, 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा 25। x की वैल्यू 25 आई, तो इसका मतलब ब्रेथ जो है रेक्टेंगुलर पूल की जो लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ जो हो जाएगी वो तो हमने x मानी, तो x की वैल्यू 25 आई, तो 25 मीटर, और लेंथ हो जाएगी हमारी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पूल, वो हमने क्या मानी 2x प्लस 2, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 25 और प्लस 2, 25 2 जा 50 और 52 प्लस 2 कितना, 50 प्लस 2 कितना हो जाएगा 52 मीटर, तो ये हमारी ब्रेथ लेंथ आ जाएगी। ठीक है, 25 2 जा 50, 50 प्लस 2 52 मीटर। ठीक है, ओके तो ये हमारा 52 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 4 by 3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 2 by 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल का मतलब ये होता है जिसकी दो साइड हमारी इक्वल होती है, तो हमने ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल माना जिसकी दो साइड ये हमारी इक्वल है, और ये हमारी लेंथ हमको दे रखी है 4 by 3 सेंटीमीटर। कितनी है 4 by 3 सेंटीमीटर। हमें रिमेनिंग जो अदर इक्वल साइड्स है उसकी लेंथ को हमें फाइंड करना है, तो लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, वो हमने x मान ली, इक्वल साइड्स जो है उसकी लेंथ को हमने x मान लिया। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर इसका दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, वो दे रखा है 4 2 by 15 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी भी पेरीमीटर रेक्टेंगल का ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है उसकी तीनों साइड्स का सम। अब हमारी तीन साइड जो है, अगर हमने इक्वल साइड्स को x माना, ये भी x है और ये तीसरी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा x प्लस 4 by 3 सेंटीमीटर। दो तो हमारी इक्वल साइड जिसको हमने लेट कर रखा है x, और तीसरी हमारी साइड जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो तीनों साइड का सम ही हमारा पेरीमीटर होता है। अब 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62 by 15 मीटर सेंटीमीटर, तो x प्लस x तो हो जाएगा हमारा 2x, 62 by 15, 62 by 15 सेंटीमीटर माइनस का 4 by 3 सेंटीमीटर, तो यहां से इसको जब माइनस करेंगे तो 15 और 3 का एलसीएम 15, 15 by 15 1 का मल्टीप्लाई 62 से करेंगे तो 62, 3 by 15 का 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 4 जा होता है 20,
तो 62 माइनस 20 सेंटीमीटर माइनस करो कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 42 और अपॉन में 15 है ये। अब हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो 42 अपॉन 15 और डिवाइड में आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो 7/5 हमारे x की वैल्यू जो आई। तो लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज इक्वल्स टू 7/5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो हमें एक साइड दे रखी थी, दो इक्वल साइड्स की लेंथ को हमने x लेट किया और फिर हमें पेरीमीटर गिवन था, और किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर जो होता है उसकी तीनों साइड्स का सम होता है। दो साइड्स तो हमारी इक्वल है और प्लस तीसरी साइड हमें गिवन है। इन तीनों का सम 62/15 कैसे आया, जो 4 2/15 मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया, 15 4 जा 60 प्लस 2 62/15 आया। फिर हमारा x प्लस एक्स तो 2x हो गया, 4/3 इधर आया तो माइनस का 4/3, फिर इन दोनों का एलसीएम लेके जब हमने सॉल्व किया तो 42/15 आया। फिर 42/15 का लिखा और इसके मल्टीप्लाई में इधर 2 लिखा, क्योंकि 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा जब इधर साइड में आएगा। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21, और फिर 3 की टेबल से कट किया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आई 7/5। यही हमने इक्वल साइड्स को लेट किया था, तो हमारी इक्वल साइड्स की लेंथ हो गई 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95। दो नंबर्स का सम 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर नंबर बाई 15, फाइंड द नंबर्स। तो लेट वन नंबर इज इक्वल्स टू x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, वन नंबर इज एक्सीड्स द अदर बाई 15, तो मतलब x प्लस 15 हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, तो हमारे ये जो दो नंबर है x और x प्लस 15, इन दोनों का सम हमारा कितना आ रहा है, 95 आ रहा है। तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x प्लस का 15 हो जाएगा, तो 19 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 80, तो x इज इक्वल्स टू 80/2, 2 4 जा 8 0, तो यहां से हमारे x की वैल्यू आ गई 40। x की वैल्यू 40 आई, तो इसका मतलब एक नंबर तो हो गया हमारा 40, अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर इज एक्सीड टू वन नंबर बाई 15, तो 40 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 55। आई बात समझ में। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ दे डिफर बाई 18, मतलब उन दोनों का डिफरेंस जो है 18 है, तो व्हाट आर द नंबर्स। तो रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 18 दे रखा है। दो नंबर का रेशियो दो नंबर्स का रेशियो हमें 5:3 दे रखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेशियो लेट वन नंबर, अगर हम 5x मान लें और अदर नंबर को हम रेशियो के अकॉर्डिंग 3x मान लें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रखा है दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, यानी कि 5x और 3x, इन दोनों का डिफरेंस हमें क्वेश्चन के अंदर 18 दे रखा है। तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 18, देन x इज इक्वल्स टू 18/2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, तो दो नंबर का रेशियो हमें 5:3 दे रखा है, तो एक नंबर तो हो जाएगा, वन नंबर हो जाएगा 5x, तो 5 × 9 दैट इज 45, और अदर नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, अदर नंबर इज इक्वल्स टू द, हमने लेट किया था 3x, तो 3 × 9 दैट इज 27। आप इन दोनों नंबर का रेशियो देख के देख लो, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, 5:3 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम
वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 3 कंज्यूकेटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। तो व्हाट आर दीज इंटीजर्स? तो लेट 3 कंज्यूकेटिव इंटीजर्स आर, अगर हम पहले वाले को x लेते हैं, इंटीजर का मतलब अगर हम कोई भी इंटीजर को चूज कर लो, जैसे 1 लिया तो 1 का अगला नंबर कैसे आएगा? उसमें +1 करने पर, और उसका जस्ट अगला कैसे आएगा? उसमें प्लस करने पर। तो x + 1 और फिर हमारा x के अंदर, पहले वाले के अंदर फिर हम 2 ऐड कर देंगे तो ये हमारा तीसरा इंटीजर आ जाएगा। तो 3 कंज्यूकेटिव इंटीजर x, x + 1 और x + 2 हो गया। अब इन तीनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन तीनों का सम मतलब x, x + 1 और x + 2, इन तीनों का सम हमारा जो है वो दे रखा है 51। तो x + x + x 3x और 1 + 2 कितना हो गया? 3 = 51। तो 3x प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, तो 51 - 3 कितना हो जाएगा? 48। तो x कितना हो जाएगा? 48/3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16/1 मतलब x की वैल्यू हमारे पास 16 आई। तो इसका मतलब 3 कंजीक्यूटिव इंटीजर्स आर क्या हो जाएंगे? पहला x माना था और x की वैल्यू हमारे पास 16 आई, फिर अगला क्या हो जाएगा? 16 + 1 और उससे अगला क्या हो जाएगा? 16 + 2। तो ये 3 नंबर्स हो गए 16, 17 और 18। इन 3 कंज्यूगेटिव इंटीजर्स का सम करोगे तो आपके पास कितना आएगा? कितना आएगा? आपका 51 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ द 3 कंज्यूगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 3 कंज्यूगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। सबसे पहले 8 का मल्टीपल अगर हम 8x लेट करते हैं तो दूसरा हो जाएगा 8x + 1 कंज्यूगेटिव, और तीसरा हो जाएगा 8x + 2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि सम ऑफ 3 कंज्यूगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी कि 8x, 8x + 1 और प्लस 8x + 2, इन तीनों का सम हमारा 888 दे रखा है। इन तीनों में से अगर हम 8 कॉमन लें तो पीछे बचेगा x, x + 1 और x + 2 = 888। अब ये 8 जो है कॉमन लिया वो तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ x + x + x कितना हो जाएगा? 3x + 3, और 8 8 8 के 8 जब डिवाइड में आएगा तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो 3x + 3 = कितना आ जाएगा? 111। ठीक है, अब 3x प्लस का 3 इधर जाएगा तो 111 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 108। ठीक है, तो x = 108 अपॉन कितना हो जाएगा? 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, 3 6 जा 18, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 36। अब x की वैल्यू 36 है, लेकिन हमें 3 मल्टीपल्स निकालने हैं, तो 3 मल्टीपल्स ऑफ 8, 3 मल्टीपल्स आर, सबसे पहले माना था हमने 8x, तो 8 × 36 288, फिर 8x + 1 मतलब 8 × 36 + 1 37, तो 37 8 से कितना होता है? 296, और 8x + 2 मतलब 8 × 36 + 2 38, और 38 8 जा
304। तो ये 3 कंजुगेटिव 8 के मल्टीपल्स आ गए, 288, 296 और 304, ठीक है, जिनका हम सम करेंगे तो 888 आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीपल बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली देन दे एड अप टू द 74। 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स जब भी पूछा जाता है तो हमें पहला x करना है, दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2 ऐड करना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वाला जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और तीसरा जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनको जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्वेश्चन कह रहा है उनका सम 74 मिलता है। तो देख लो, लेट 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स ये हमारे लेट हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x से मल्टीप्लाई किया, फिर 3x + 1 से किया दूसरे वाले को और तीसरे वाले को 4 से किया और फिर इन तीनों का जब हमने सम किया तो वो हमारा कितना आ रहा है, 74 आ रहा है। तो 2x सॉल्व करते हैं इसको, 2x 3x + 3 4x + 8, 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4x + 4 2 जा 8 = 74। 2x + 3x 5, 5 + 4 9x, ठीक है। 3 + 8 कितना हो गया, 11 = 74। तो 9x 74 - 11 63, that is equals to 9x, then x is equals to 63/9, 9 7 जा 63, तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, सॉरी 7 आ गई। तो जब x की वैल्यू 7 आई तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहला हमने माना था 7, फिर दूसरा हो जाएगा 7 + 1 that is equals to 8 और तीसरा 7 + 2 that is equals to 9। तो 7 8 9 ये 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स जिनको हम इसको 2 से, इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर सम करेंगे तो देखो 7 2 जा 14, फिर 8 3 जा 24 और 9 4 जा 36। अब आप इन तीनों का सम करके देख लो, आपके पास 74 ही आएगा। 4 4 8 8 6 14 कैरी गई 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7 74। तो इस तरह से हम वापस आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सही है या गलत है, ठीक है। तो ये हमारे नंबर्स आ गए। तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.2 की जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो हमने की और 8 वर्ड प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर सॉल्व की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम्स 9 से लेकर 8 के बाद की सारी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.